नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ लखनऊ से सामने आ रही है बड़ी खबर। कल दोपहर को 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति भवन में बैठक होने वाली है, इसमें योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद होंगे कल लगभग दोपहर 2 बजे। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में जो अहम मीटिंग है उसमें शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिहाज से सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। फिर चाहे वो सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, हर तरह से यूपी की कनेक्टिविटी को मजबूत करने की जुगाड़ लगाई जा रही है। इसी क्रम में आज सीएम योगी ने एयर एशिया इंडिया की उड़ान का उद्घाटन किया। उन्होंने लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से इस उड़ान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द नए एयरपोर्ट शुरू होंगे। आगे बताया कि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार का सकारात्मक सहयोग मिलने की भी बात कही है। एयर कनेक्टिविटी आज की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी ये 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से, लेकिन आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह क्रियाशील हैं। इसमें देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से हुई है। इसने उत्तर प्रदेश के विकास में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किया है। प्रख्यात सपा नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचकर श्रद्धांजलि देते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है और आरोप लगाया। उन्होंने कहा बीजेपी तिरंगा यात्रा के साथ दंगा भी फैला सकती है। बीजेपी प्रदेश में कई ऐसी घटना भी कर सकती है जिससे समाज में दूरियां बन जाएं। अखिलेश ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि आपको याद होगा कि कासगंज में बीजेपी के लोगों ने तिरंगा यात्रा की आड़ में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा दिया था। अखिलेश ने बिना नाम लिए आरएसएस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा बीजेपी जिस संगठन से निकलती है उसने कभी तिरंगे को माना ही नहीं, तिरंगा फहराया ही नहीं। बीजेपी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे थे और मौका था उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने का। और ये सामने जनेश्वर मिश्रा की मूर्ति लगी है जो जनेश्वर मिश्रा पार्क में ही स्थित है और यहाँ पर वो पहुंचे थे। उन्होंने पहले पुष्प अर्पित किया, उसके बाद उन्होंने तीखे हमले भारतीय जनता पार्टी पर किए। खास बात है कि तिरंगा यात्रा को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हो, जिस तरह से तिरंगा का घर घर पहुंचाने का जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं उस पर शक पैदा होता है। क्योंकि जिस तरह से कासगंज में हत्या घटना हुई थी तिरंगा यात्रा के दौरान, वहीं इस बार भी जो तिरंगा घर घर पहुंचाया जा रहा है उसके पीछे भी एक साजिश हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तिरंगे को लेकर एक बड़ी साजिश रच सकती है। और इसके अलावा तिरंगे को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर तिरंगे का सम्मान किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। इसी पार्क में सबसे बड़ा तिरंगा, यानी कि यूं कहें कि इसी जनेश्वर मिश्रा पार्क में एक तिरंगा जो सबसे बड़ा फहराया जाता है वो इसी तिरंगा जो है वो इसी पार्क में है। इसके अलावा उन्होंने और कई सवाल खड़े किए हैं। कस्टोडियल डेथ पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ हुई है। इसके अलावा जो जीएसटी लग रहा है दूध और दही पर, उसको लेकर भी उन्होंने तीखे हमले किए भारतीय जनता पार्टी पर। तो कहीं ना कहीं आज काफी मुखर होकर बोले हैं। इसके अलावा जो सहयोगी दल थे उसके सवाल पर जरूर थोड़ा चप्पी साधी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के जो हमले हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन जरूर आएगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज सवाल खड़े किए हैं तिरंगा यात्रा पे या फिर जो जीएसटी लगी है उसके ऊपर, उस पर कहीं ना कहीं अब राजनीति जरूर गर्म होती नजर आएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ नफुल किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो रिएक्शन का जिक्र हुआ, रिएक्शन आ गया। अखिलेश के तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। सुनिए। तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके साथ एकात्मता का भाव जुड़ता है, जो किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी वर्ग का नहीं,
बल्कि पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बनता है, उस तिरंगे के साथ वो दंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल के दंगों की याद सताती है कि अपने कार्यकाल में कैसे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में उन्होंने दंगा फैलाने का काम किया था, दंगाइयों को बचाने का काम किया था। लेकिन आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश उनसे देखा नहीं जा रहा और इसीलिए दंगे की याद आ रही है। लेकिन तिरंगे के साथ दंगे को जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अखिलेश जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का आज देश भर में हल्ला बोल जारी रहा। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस के सीनियर नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में कई जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ, देहरादून, अमेठी, गोरखपुर, मथुरा, ललितपुर की। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार महंगाई बढ़ी है और यूं कहें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई हमारे हिंदुस्तान में है। सबसे ज्यादा घटिया शिक्षा के मामले में भारत पहले स्थान पर हो गया, घटिया स्वास्थ्य में भारत पहले स्थान पर हो गया, बेरोजगारी में भारत पहले स्थान पर हो गया और महंगाई के मामले में भी भारत पहले स्थान पर हो गया। तो भाजपा ने जो नारा दिया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, वो आज अपने नारे से मुकर गए। देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती है तो पुलिस के दम पर उसे रोकने की कोशिश की जाती है। विपक्ष के लोगों की आवाज अपने विभिन्न माध्यमों से, सरकारी तंत्रों के माध्यम से रोकने की कोशिश की जाती है। अगर भाजपा में साहस है तो घोषित इमरजेंसी लगाकर इस अघोषित इमरजेंसी पर विराम दे। कांग्रेस पार्टी की आवाज न पहले रुकी थी न आगे रुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन महंगाई कम होने तक, भारतीय जनता पार्टी को हटाए जाने तक करती रही। वहीं महंगाई को लेकर चल रहे देशव्यापी धरना प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश के प्रदर्शन के दौरान विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह, प्रमोद पांडे, दिनेश सिंह, डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रज्ञा सिंह, आलोक सिंह, अशोक सिंह समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिल्ली में महंगाई और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर ईडी की कार्रवाई को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान प्रियंका और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई है। वहीं राकेश टिकैत शुक्रवार को सूदनपुर बिजली घर पर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस संगठन की एकता बेहद जरूरी है। 2024 में फिर बेईमानी से इनकी सरकार बनेगी। गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा और उनसे बुलडोजर चलवाया जाएगा। असली लड़ाई 2024 के बाद ही चालू होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने संगठन को मजबूत रखें। आंदोलन की जरूरत फिर पड़ेगी। इन आंदोलनों और देश को किसानों ने ही बचा रखा है। राजनीतिक पार्टियां खत्म होंगी। गांधी परिवार का एक सदस्य जेल में जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन और आर पार की लड़ाई हमें लड़नी होगी। अगर कोई अधिकारी पक्षपात करेगा, हमारे लोगों को डराने का काम करेगा कि उस संगठन में चल जाओ, बीजेपी में चल जाओ, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अधिकारी अपनी कुर्सी पे अपना काम कर ले, दिमाग अपने ठीक कर ले। नहीं तो हम जानते हैं क्या ये मुकदमा लिखेंगे हम आंदोलन करेंगे, ये मुकदमा लिखेंगे हम आंदोलन करेंगे। जो भी अधिकारी हमको मिलेगा हम उस अधिकारी के बाहर बैठेंगे, बाहर दरवाजे पे। उत्तर प्रदेश की जेलों में रक्षाबंधन और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तैयारियां तेज हो गई हैं। कई जेलों में बंदी तिरंगा झंडा बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जेल प्रशासन बंदियों को तिरंगा बनाने के पैसे भी देगा। इस बार रक्षाबंधन पर सभी बंदियों को राखी बांधी जाएगी। जिन बंदियों के घर से राखी नहीं आएगी या उनकी बहन नहीं है, उन बंदियों को भाजपा महिला संगठन और महिलाएं, स्कूल की छात्राएं जेलों में राखी बांधेंगी और रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान ललितपुर का निरीक्षण करने के लिए जेल मंत्री जो है वो पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो नौजवान बंदी हैं उनके मंतव्य को बदलना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। पत्रकारिता को नए आयाम पर ले जाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी और आशुतोष सिंह ने एक संगोष्ठी के दौरान कई बातें साझा करी। उन्होंने कहा कि वर्थियम के जरिए पत्रकारिता करने से पत्रकार को बेहतर आय का लाभ हो सकता है। ये आय लाभ राशि उन्हें क्रिप्टो करेंसी में हासिल होगी, जिसे वो कभी भी कैश करा सकते हैं और ये जानकारी पत्रकारिता की दुनिया में किसी हलचल से कम नहीं है। साथ ही इस दौरान आलोक जोशी और आशुतोष सिंह ने युवाओं से पत्रकारिता के इस नए आयाम से जुड़ने का आह्वान भी किया है।
कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा ही बाकी नहीं बचा। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5:25 से हम जिलों का रुख करेंगे। जालौन में हुई लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अंतर जनपदीय लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो वहीं चोरों के पास से पुलिस ने 50,000 रुपए, बाइक, तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। मेरठ के मवाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को बदमाशों ने कटर से तोड़ने की कोशिश करते समय एटीएम में आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने रेप के आरोपी के घर को कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। तो वहीं 10 दिनों के अंदर हाजिर नहीं होने पर की जाएगी घर की कुर्की। कासगंज के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने किया 15 जुलाई को ई रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा। मुखबिर की सूचना पर एक हत्या आरोपी किया गया गिरफ्तार। 2 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हर घर तिरंगा की घोषणा अब कई गरीब परिवार की आजीविका बन गया है। तो वहीं राही विकास खंड की महिला सहायता समूह की महिलाओं ने बताया, लोग हर घर तिरंगा लगाने के लिए झंडा बनाने का काम कर रहे हैं। ऑर्डर लेकर झंडे बनाकर सप्लाई करते हैं। आगरा में आजादी अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नगर निगम 1.25 लाख घरों तक मुफ्त तिरंगा देगी, जिसे लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो वहीं निगम इसके लिए स्वयं सहायता समूह के जरिए तिरंगा झंडा बनवा रहा है। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी ने खुद को गोली मार ली। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद किया है। मथुरा के परतापुर थाना क्षेत्र के कंपनी में काम करते समय कर्मचारी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने सैकड़ों लोगों के साथ हंगामा किया और गेट पर शव रखकर जाम लगाया। बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र में बाइक सवार की मवेशी से टक्कर के बाद व्यक्ति की मौके पर मौत। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश की जेलों में रक्षाबंधन और आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारी शुरू। कई जेलों में बंदी तिरंगा झंडा बना रहे हैं। तो वहीं इस बार रक्षाबंधन पर सभी बंदियों को राखी बांधी जाएगी। लखनऊ के शहादतगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने शमसी रजा अपहरण कांड का किया खुलासा। दोस्तों के साथ मिलकर रची खुद को अपहरण करवाने की साजिश, एक की हुई गिरफ्तारी, 2 की तलाश जारी। आगरा में सपा के पार्षदों ने नगर निगम परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर करी नारेबाजी। वहीं ठेकेदारों पर वर्क ऑर्डर होने के बाद भी काम नहीं शुरू करने के लगाया आरोप। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जिसके बाद दमकल की टीम आग बुझाने पहुंची। बांदा के मटौद थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपने भाई को गोली मार दी। सूचना पर परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल का इलाज जारी है। कासगंज में पटियाली थाना क्षेत्र में आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी। इसमें तंबाकू व्यवसायी के फर्म और घर पर 54 घंटों से लगातार पूछताछ हो रही है। आगरा में जहरीले सांप के काटने से महंत संत की मौत हो गई। तो वहीं अब संत के जिंदा होने के दावे किए जा रहे हैं। समाधि दोबारा से खोदी जा रही है। पीलीभीत में बच्चों के खेलने के दौरान शुरू हुआ विवाद। 2 पक्षों के लोग लाठी डंडे चलाते नजर आए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भगवान बांके बिहारी मंदिर में देश भर से 10,000 राखियां आ चुकी हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र के पुणे से राखी के साथ में एक चिट्ठी भी है, जो ठाकुर जी के लिए लिखी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में विगत 41 वर्ष पुरानी पेयजल योजनाओं के माध्यम से बनाए गए टंकी की हालत अब जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना होने की अंदेशा है। मेरठ में टीपी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सट्टा गिरोह का किया भांडाफोड़। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 12 लाख रुपए भी बरामद। आरोपी काफी समय से ऑनलाइन सट्टा खेल रहे थे। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में कार में आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में सराफा व्यापारी के हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया, जिसमें मौत का कारण पंचायती राज विभाग में नौकरी को बताया जा रहा है। तो वहीं मामले में जिला अध्यक्ष ने हत्यारे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मथुरा में आज आधे घंटे की हुई बरसात के बाद मथुरा वृंदावन रोड पर पानी के जाम की वजह से राहगीरों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। हल्द्वानी में विजिलेंस की टीम ने तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो को उनके कार्यालय से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार, जिसके बाद उनको कोर्ट में किया गया पेश। लखीमपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी और नकाबजनी
की घटनाओं को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।